हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश आहार मेमोरी गुरु एंड मोटिवेटर 10th क्लास की इंग्लिश कोर्स बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर से यूनिट 2 ह्यूमर के अंतर्गत रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसमें हम देखें आगे। जिल कहती सही कह रहे हैं आप। ऑन जेन बोलती वेल आई एम गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनीवन। और मैं क्या करने जा रही हूँ, बैठने जा रही हूँ। और जो है ये मिस्टर सेज के तरफ का मतलब जो चीज़ है उस पर फिर अचानक से वो शी स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाती है। नो टेल मी, अब मुझे बताओ, बोल रही हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। ऑन जेन पूछ रही हैं कि अब मुझे बताओ कि कितना जो है ये सारे के सारे जो किस्तें हैं वो आती हैं, मतलब कितना किस्त आप पे करते हो। जैक कहता वेल एक्चुअली वास्तव में ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट्स इट। मतलब आप उसे एकदम से ये भी नहीं पता है कितना इंस्टॉलमेंट है, वो सब लिख के रखता है। छोटा सा पॉकेट डायरी है उसके पास, पॉकेट बुक बोलते हैं उसे। वो टेक्स आउट करता, बाहर निकालता है और उससे परामर्श करता, मतलब उससे उसमें देख के वो फिर चीज़ों का आकलन करता है। फिर कहता है एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence a week। सो ये बोल रहे हैं वास्तव में अपने पॉकेट डायरी को निकाल रहा है और वास्तव में 7 पाउंड 8 और 8 पेनी, मतलब वो चिल्लर है समझ लो, एक हफ्ते में इतना इंस्टॉलमेंट हम देते हैं। सोहान जिन गश खा जाती है, एकदम आश्चर्य करती है और फिर कहती गुड हेवंस ऐसा, हे भगवान, गुड हेवंस। एंड हाउ मच डू यू अर्न, और कितना तुम कमा लेते हो। अर्न, कमाना। जैक कहता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसा। अब वो थोड़ा हिचकिचा रहा है, वास्तव में हाँ ऐसा। दैट इज 6 pounds, वो कमाई मेरी जो है 6 पाउंड है ऐसा। अभी देखो कितना खर्चा हो रहा है इनका, 7 पाउंड और उससे भी ज़्यादा, और कमाई कितना है 6 पाउंड। वही आमदनी 98, खर्चा रुपया वाली बात हो रही है। आंजेन कहते बट दैट्स एब्सर्ड, ये चीज़ तो बहुत अजीब बेतुका हुआ है कि आमदनी आपकी 98 और खर्चा रुपया वाली बात है। इस टाइप से आंजेन कह रही है। हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 pounds, कि आप कैसे जो है 6 पाउंड कमाते हो और आप कैसे 7 पाउंड 8 और 8 पेनी ये कैसे आप चुकाते हो, पे करते हो, भुगतान करते हो। इस टाइप से ये कह रही हैं। तो अभी तक हम इसमें जितना देखें, रेड मार्किंग में इसमें देखें, सीट ऑन बैठना, स्टैंड्स अप खड़ा होती है, इंस्टॉलमेंट्स किस्तें, टेक्स आउट बाहर निकालता है, कंसल्ट्स परामर्श, एक्चुअली वास्तव में, गुड हेवंस हे भगवान। आश्चर्य से जब कोई इसे यूज़ करता है तो ये यूज़ किया जाता है गुड हेवंस हे भगवान, मतलब जब जो हाथ है वो सर पे रख लेते हैं आश्चर्य के साथ। अर्न, कमाना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एब्सर्ड, बेतुका या अजीब। अब इसके आगे चलते हैं। तो जैक कहता है ओ दैट्स इजी, यू सी ऑल यू हैव टू डू इज टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी। जैक कह रहा ओ बहुत आसान है। यू सी, आप देखें, ऑल यू हैव टू डू, आपको करना जो होता है, सब जो भी करना है वो क्या है, इज टू बोरो, उधार लेना। बोरो करना माने उधार लेना। द रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी जो शेष रुपये या धन है उन्हें। फॉर द पेमेंट्स, भुगतान के लिए। जैसे कि मैं 6 पाउंड कमा रहा हूँ और कितना भुगतान कर रहा हूँ मैं, आप भुगतान मेरा जो है 6 पाउंड से कहीं ज़्यादा है, 7 पाउंड का है, इस टाइप का। सो इसमें मैं बाकी का वो उधार ले लेता हूँ,
इस टाइप से बोल रहे हैं। फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन, तो ये कॉरपोरेशन का नाम है थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से मैं उधार ले लेता हूँ। सो जिल कहती है दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन, बहुत अत्यधिक खुश हो जाते हैं उन लोग। ग्लैड मैंने खुश होना और लोन मतलब कर्ज देने के नाम से। सो दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक, जो भी रकम आप चाहो, अमाउंट रकम, ऑन नोट ऑफ हैंड, हाथ से लिखे पत्र पर, मतलब शपथ पत्र समझ लो। शपथ पत्र आप हाथ से लिख के देते हो और आप ये सब चीज़ें आप पा लेते हो। क्या पा लेते हो आप, मतलब बात कही जा रही है जो कि आपको पैसे मिल जाते हैं कर्ज के रूप में। अलोन अकेले, प्रपोज टू पे दैट बैक, और फिर प्रपोज यानी प्रस्ताव देना, वही हाथ से लिखे वाले, हाथ से लिख करके अकेले आप दे देते हो शपथ पत्र कि मैं बाद में पे बैक करूंगा करूंगी इस टाइप का, तो आपको फिर वो कर्ज मिल जाता है। और ये देता कौन है, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन, ऐसा ये जिल और जैक आंट जेन को बता रहे हैं। फिर जैक कहता है ओ दैट्स इजी टू, और बहुत आसान है, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट, और उसे आप कैसे भुगतान करते हो, आसान किस्तों में, मतलब जो कर्ज ले रहे हो आप उसको भी आप आसान किस्तों में चुकाते हो। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, सो कर्ज के ऊपर कर्ज वाली बात हो रही है यहाँ पर, कर्ज के ऊपर कर्ज वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक कर्ज को चुकाने के नाम से आप दूसरा कर्ज ले रहे हो। सो यहाँ पर ऐसा ये करते हैं, ऐसा ये भी बता रहा है कि बहुत आसान है, उसको भी हम इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हैं। फिर ऑन जेन कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स किस्तें, शी क्लैस्प हर हैंड टू हर फोरहेड, सो वो जो क्लैश माने पकड़ना, सो अपने हाथ से वो क्या कर लेती, अपना माथा पकड़ लेती, सिंक्स बैक वीकली, और एकदम हताश होकर के नीचे उसमें बैठ जाती है, इनटू द चेयर, कुर्सी पे, देन रियलाइजेज, और फिर उसको महसूस होता है दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस, अब कि वो जो है उधार के चीज़ पे वो बैठी हुई, सेज के पीस मतलब, एंड लिफ्ट्स टू हर फीट, और अपने पैर पे खड़ा हो जाती है, लिप उछलना, उछल के खड़ी हो जाती है वो, अगेन दोबारा पुनः, विद अ लिटिल श्रेक, थोड़े से चीख के साथ में, चीख के साथ। सो ये चीज़ हम देख रहे हैं इसमें कि ऐसा दिखलाई दे रहा है। सो अपना वो सर पकड़ लेती हाथ से और हताश होकर के एकदम बैठ जाती है। वो जो आंट जेन है हाथ पीट लेती है और दुर्बलता से, समझ लो सिंक बैक वीकली, यानी दुर्बलता से वापस कुर्सी में बैठ जाती है। और देन रियलाइजेज, यानी महसूस करती है कि जो है मिस्टर सेज के जो पीस है, टुकड़े है, मतलब वो इन लोगों का नहीं है, उस पर फिर से वो चीख करके वापस खड़ी हो जाती है। फिर जैक कहता है आंट जेन इज एनीथिंग द मैटर, क्या आंट जेन, क्या इज एनीथिंग द मैटर मतलब क्या कोई बात हो गई है, क्या कोई बात है, हाँ ऐसा जैक कह रहा है। वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप लेटना चाहेंगे, मतलब लाई डाउन का मतलब लेटना होता, मतलब आराम के सिलसिले में, नींद लेने के सिलसिले में। सो क्या आप लेटना चाहेंगे, ऐसा। आंट जेन बोलती लाई डाउन, लेटना, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ, बोल रही है कि सोना बोल रहे, लेटना बोल रहे, तुम्हारा क्या अनुमान है मैं अपने आप पे भरोसा करने जा रही हूं करके। ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, और माई सेल्फ यानी अपने आप पे। इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज, और उस बिस्तर पे, एक पलंग पे जो कि मिस्टर सेज का और मार्कस का एंड स्पेंसर, हाँ मार्क्स एंड स्पेंसर, और समबडी, और कोई भी और दूसरा। अब मार्क्स और स्पेंसर की बात करें तो
ये जो है इंग्लैंड में जो इंटरनेशनल जो रिटेलर हैं, सेलर हैं, समझ लो रिटेल जो आइटम्स होते हैं ना उनके विक्रेता हैं ये मार्क्स एंड स्पेंसर, बहुत फेमस है मार्क्स एंड स्पेंसर। मतलब क्या हो गया, ये सब जो है देनदार हैं, मतलब लेनदार हैं, समझ लो ये चीज़ों को किस्तों में दे करके अपना व्यापार करते हैं। ये मार्क्स एंड स्पेंसर सेज इस टाइप का। और समबडी नो आई एम गोइंग टू होम, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। ये तुम्हारे इन चीज़ों पे तुम्हारा तो खुद का नहीं है, किस्तों में लिए हो, कहीं कुछ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इस टाइप से जो आंट हैं वो क्या कर रही हैं, मैं घर जा रही हूँ। सो यहाँ तक का अगर हम देखें रेड मार्किंग का, सो हम देखते हैं बोरो यानी उधार लेना, द रेस्ट ऑफ द मनी या द रेस्ट मतलब हो गया शेष, और द मनी हो गया रुपये धन, पेमेंट भुगतान, और ग्लैड खुश, लोन कर्ज, ऑन नोट ऑफ हैंड यानी हाथ से लिखा शपथ पत्र, और अलोन अकेले, प्रस्ताव यानी कि प्रपोज प्रस्ताव देना, क्लैस्प यानी पकड़ना, फोरहेड माथा, सिंक बैक वीकली का मतलब है दुर्बलता से वापस बैठना, सिंक बैक दुर्बलता से वापस बैठना, रियलाइज महसूस करना, लिप्स टू हर फीट मतलब अपने पैरों पे उछलती है, लिटिल श्रीक छोटी सी चीख, लाई डाउन लेटना, ट्रस्ट विश्वास करना, माई सेल्फ अपने आप पर, बिलोंग्स संबंधित होना। सो इतना हमने इसमें देखा है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।